आरतिकम समर्पयामि। एक बार बोलिए गंगा महारानी की जय, गणेश शेरा वाली मैया की जय। देखिए बड़की में जस्ट गाड़ी से उतरी है, बड़की में धरा दी है। बैठ ये क्लिप 2-3 दिन पहले का है जो मेरे पास था, लेकिन डालने का, इसे अपलोड करने का मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए हम नहीं दिखाए थे। ये है लाडो और ऋषु के स्कूल के ड्रेस कंपटीशन फंक्शन। उसी में ये लोग योगी जी और डॉक्टर के गेटअप में गए हुए थे। हम लोग जा रहे हैं बाजार दुर्गा पूजा के लिए सामान सब लेने, फ़ोटो लेना है और सारा सामान लेना है। तो आज शाम को ही हम लोग तैयारी कर लेंगे, तो हो सकता है कि कल हम लोग घर चलें। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटो की दुकान पे आए और यहाँ पे दुर्गा माँ के बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फ़ोटो मिल रहा था। लेकिन इसी समय से एक मुझे फ़ोटो पसंद आया, और वैसे तो सारे फ़ोटो बहुत अच्छा था, लेकिन हम दुर्गा जी और हनुमान जी का फ़ोटो लिए। उसके बाद आ गए मंदिर, क्योंकि मुझे पंडित जी को फूल का ऑर्डर देना था, तो वो भी दे दिए। और फिर हम लोग निकले घर के लिए। अब जा रहे हैं घर। करता है ना, पिताजी जा रहे हैं ऑफिस, अब हम लेके चलेंगे घर। से देख लो, दिक्कत हो गई तो बोलता नहीं नहीं। आज है नेक्स्ट डे, और सुबह सुबह जब हम गैलरी में चाय के लिए बैठे हुए थे तो देखे कि जो एक फूल का पेड़ है उसके अंदर कीड़ा लग गया है और चींटी भी। तो अब इसे भी देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ डालने से ये ठीक होगा। और आज सुबह सुबह इतना कोहरा छाया हुआ था, मतलब कि लग रहा था कि ये नवंबर दिसंबर के समय में जो होता है वैसा ही। तो फिर हम लोग सुबह में तैयार हुए और फिर मंदिर आ गए, क्योंकि फूल भी लेना था और पंडित जी सही में फूल लेके रखे थे। तो गाइस आए थे मंदिर फूल के लिए, जाना है घर, तो कमल का फूल लेना था, तो आए थे मंदिर, फूल भी ले लिए और साथ में पूजा भी हो गया। तो अब जा रहे हैं घर, मतलब डेरा पर तैयार होने के लिए, क्योंकि फिर घर निकलना है। तो हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे कुछ तो हम लोग जा रहे हैं घर, और कल है कलश स्थापन। तो अभी जाने में 2 घंटा टाइम लगेगा, तो लगभग 1 बजने वाला है, और घर पहुँचते पहुँचते 2 या 2:30 हो जाएगा। तो 2 या 2:30 बजे हम लोग घर पहुँच जाएंगे। उसके बाद वहाँ भी कुछ डस्टिंग का काम होगा, और फिर कल सुबह में बहुत ही अच्छा, मतलब कि कलश यात्रा है, तो उसमें भी जाने का मौका हम लोग को मिलेगा। और कलश यात्रा लगभग 5 या 6 बजे कलश यात्रा होगी, तो उसमें भी हम लोग जाएंगे। और कलश यात्रा जब जल भर के हम लोग आ जाएंगे उसके बाद होगा, उसके बाद पूजा शुरू होगी। तो ये तो कल की बात है, लेकिन अभी हम लोग पहुँचेंगे, उसके बाद देखते हैं कि घर पे क्या क्या काम करना होगा। तो मिलते हैं घर पहुँच के। देखिए बड़की में जस्ट गाड़ी से उतरी है, तब मम्मी चाय ले ली है और वो काम बड़की में धरा दी है। बैठ के बड़की में एकदम काम करने में बिजी है, एकदम उतरते एकदम काम में लग गई। इतना बिजी आदमी है, बहुत बिजी पर्सन है, एकदम बिजी पर्सन है। उतरी है, एकदम काम में लगी। मम्मी एकदम आराम से बैठ रही है, चाय पी रही है, इनको काम धरा दी, देख सकते हैं। बस रूही आकर फोन लेकर आ गई। घर पहुंच के कुछ देर रेस्ट किए, उसके बाद लग गए सफाई में, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत गंदा था, और साफ़ करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आज है नेक्स्ट डे, और आज से दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है, तो पूरा 10 दिन पूजा होगी। आज है नवरात्र का पहला दिन,
तो आप सभी को जय माता दी और सबसे पहले स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं कलश यात्रा के लिए, क्योंकि आज कलश लेके हम ही लोग नहीं पूरा गांव जाने वाला है गंगा जी, और वहां से जल लेके फिर हम लोग आएंगे जहां पे पूजा होगा वहां पे। और ये पूजा घर पे नहीं हो रही है बल्कि एक जगह है चौक, वहां पे होगा। हम लोग के गांव का चौक है तो वहीं पे होने वाला है मूर्ति पूजा। तो वहीं पे कलश यात्रा वहीं से निकलेगी। तो लगभग सब कोई रेडी हो चुका है और हम भी रेडी हो रहे हैं। तो ये पहन के फिर हम लोग निकलेंगे कलश यात्रा के लिए। तो बहुत ही अच्छा होने वाला है और ये नवरात्र आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए। और आशा है कि ये ब्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग पूरा फुल ब्लॉग देखिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और जब हम लोग जाएंगे तो उस समय बहुत ही शोर शराबा होगी, म्यूजिक होगा, तो ज़्यादा कुछ हम वहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोग को वो सारा चीज़ दिखाए जो वहाँ पे होने वाला है। तो आप लोग पूरा लास्ट तक ब्लॉग देखिएगा। और साथ ही अगर ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो इसमें नहीं, पार्ट 2 में हम आज जो पूजा शुरू होगा वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। और यहाँ पे आंगन में बन रहा है साबूदाना। जो लोग जल भरने के लिए जाएंगे तो फिर रिटर्न के समय ये साबूदाना प्रसाद के तौर पर सब कोई खाएगा, यानी कि फलाहार करेगा। तो उसी के लिए ये साबूदाना बन रहा है। और पहले तो दूध उबाला गया और उसके बाद ये साबूदाना है, तो इसी का बनेगा खीर, यानी साबूदाना का खीर। बाकी में दादी माँ बोली है कि जा रहे हैं हम पूजा करने चौक पे, ठीक है? ठीक, बाय 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 बाय। आइए लाडू रानी, देखिए तैयार हो गई है और लाडू बनाई है 2 छोटी, भाभी बनाई है ना। और ये देखिए ये मिट्टी लेके, गलत बात, मिट्टी फेंक के आइए रिशु। और माँ जी ये लोग हैं चौक पर जहाँ पे पूजा हो रहा है, वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए। और हम लोग भी निकलेंगे, तो जैसे जैसे होगा आप लोग के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे और आप लोग भी पूरा फुल ब्लॉग देखिए। तो आज कलश यात्रा निकलने वाला था सुबह 5 से 6 के बीच में, लेकिन घर से निकलते निकलते 8 बज गया और फिर मंदिर पर भी कुछ समय लग गया। तो यानी कि ये 8 या 9 के बीच में कलश यात्रा के लिए लोग निकला है। और आज बहुत तेज़ धूप भी था, तो इसी धूप में सब कोई जाएगा और गाड़ी की भी व्यवस्था थी। तो जो लोग थक जाएगा या जिन्हें पैदल जाने की इच्छा ना होगी तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था थी। और जो लोग की इच्छा थी पैदल जाने की तो वो भी पैदल जा सकते थे। और जो लोग मतलब थक गया होगा या नहीं सकेगा पैदल जाने में तो वो गाड़ी से भी जा सकते थे। तो यानी कि दोनों व्यवस्था थी, आप पैदल भी जा सकते हैं और गाड़ी से भी। तो यहाँ पे सब कोई निकल चुका है कलश यात्रा के लिए कलश लेके। और गंगा जी जाने में बहुत समय लगा, मतलब कि 3-4 किलोमीटर दूर था और फिर पैदल जाना था। तो थक तो सब कोई गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत थी एक दूसरे को देखकर कि हम भी पैदल जा सकते हैं। तो हम लोग इधर से गए पैदल, लेकिन उधर से आने में थक गए थे तो गाड़ी से आए। तो गंगा किनारे पहुंचने के बाद सबसे पहले कलश में कलेवा बांधा गया, फिर हुआ कलश की पूजा। कलश की पूजा होती है, उसके बाद ही कलश में जल भरा जाता है और फिर पूजा शुरू हो गया। और साथ ही जिनको नहाने की इच्छा थी वो सभी कोई नहाए और नहाने के बाद कलश में जल भरे और फिर निकले घर के लिए। लेकिन उससे पहले भी और सारा पूजा होता है, वो भी इस पूजा पे मेरी सासू माँ और ससुर जी बैठे हुए हैं। आराधिकम समर्पयामि। एक बार बोलिए गंगा महारानी की जय, गणेश जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, गंगा महारानी की जय, दुर्गा महारानी की जय, शेरा वाली मैया की जय, तोता वाली मैया की जय, लाटा वाली
मैया की हर हर महादेव शंभू। तो जल लेके हम लोग आ गए हैं जहाँ पे पूजा हो रहा है वहाँ, और कलश रखने के बाद फिर हम लोग चले गए घर, क्योंकि सब कोई भीग चुका था। तो कपड़ा चेंज किए और फिर हम लोग आ गए जहाँ पे पूजा हो रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे बैठ के हम लोग कमल का फूल जो ले गए थे उसे खिला रहे हैं, क्योंकि पूजा में कमल का फूल चाहिए, तो उसी के लिए। और पंडित जी अभी फलाहार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ पे हम लोग सब कोई बैठ के सबसे पहले कमल का फूल खिलाए। उसके बाद कुछ देर के बाद पूजा शुरू हुआ। तो जब हम लोग अरेराज में थे तो वहीं से प्लान था कि पहला दिन का पूजा हो जाएगा, फिर शाम की पूजा और आरती हो जाएगी, तो फिर शाम को हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन पहला दिन पूजा करते करते ही शाम के 7 या 8 के आसपास हो गया था, तो निकलने में काफ़ी लेट हो जाती। तो आज हम लोग रुक गए, और अगले दिन जब सुबह का पूजा हो जाएगा तो फिर हम लोग अरेराज के लिए निकलेंगे, और फिर यहाँ पे कुछ दिन रुक के, और लास्ट दिन या जिस दिन हवन होगा उस दिन हम लोग घर जाएंगे। तो ये ब्लॉग को इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी पूजा का भी ब्लॉग है और वो ब्लॉग बहुत लंबा है, क्योंकि पूरा डिटेल आप लोग को दिखाएंगे। तो अगला ब्लॉग हम पार्ट 2 में आज शाम या कल सुबह में जाएगा। तो आप लोग पूरा फुल ब्लॉग देखिएगा, और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।